तो आपके लिए जो जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, सभी प्यारे साथी कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी प्यारे साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सबसे पहले अपडेट जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की संख्या होती है। बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में 8 मार्च 2020 से लेकर के आपके सभी 21 हो गया आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में भी आपके लगातार हर बार पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 63 याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशल बिहार एग्ज़ाम, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या बिहार की कोई सभी आगामी परीक्षा हो। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हेमंत की खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में कारक का जो उदाहरण है क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग क्या है उदाहरण। तो संप्रदान कारक याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है संप्रदान कारक होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, आपके पेपर में बिल्कुल यहीं से देखने को मिलेंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है 1972। कब? 1972 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। बताएंगे आप लोग जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सोमरेरी झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। 23 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं अनायमुड्डी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को सभी प्यारे साथी जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाता है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग क्या है। तो याद रखिएगा बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि आर.एम. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल याद रखिएगा। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन ऑल कर लेंगे, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। मोहनजोदड़ो में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। चलिए बताएंगे आप लोग उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है। चलिए बताएंगे आप लोग तेज़ी से विकास दर्ज किया है,
सही जवाब है सेवाएं के क्षेत्र में, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सेवाएं के क्षेत्र में, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का संग्रह करेंगे रोजाना इसी तरह से। तो आप सभी लोग जितने भी साथी इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है तो हमारे साथ में मात्र 20 मिनट के लिए क्लास में जुड़िएगा। शानदार बेहतरीन सेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है प्रीवियस ईयर का। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने सनात्मक जो सुधार कब से जो है शुरू किया। चलिए बताएंगे आप लोग सुधार कब से शुरू किया। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे 1991 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। कथकली जो है यह जो है कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी दरिद्र अपवित्र अभ्यास और क्षणिक था। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सभी के सभी आपके लिए सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे सभी क्वेश्चन आपके पेपर में ही से देखने को मिलेंगे साथियों बिहार पुलिस परीक्षा में। चलिए याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हॉब्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग जो वक्र है यह क्या होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। सही है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी को आप सभी लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या करा यहाँ पे बताइएगा आप लोग 34 नंबर सवाल क्या कराएं सभी साथी बताएंगे। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय अर्थव्यवस्था समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताएंगे आप लोग आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे असीमित आवश्यकताओं याद रखेंगे। सही जवाब है असीमित आवश्यकताएं आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे आप लोग बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों याद रखिएगा आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है भूकंप आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है भूकंप आप लोग याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे कि गलत जोड़ी यहाँ पे चुनिए। गलत जोड़ी आपको बताना यहाँ पे जो आपके 37 नंबर सवाल दिए गए हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे आप लोग। सी आपका सही जवाब है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे आप लोग सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे बताना है सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा सही जवाब है पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराएं कि भारत के विदेश नीति आधारित है। सही जवाब क्या होगा।
तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी जो नदी है, कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बताएंगे आप लोग। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे हडसन है। कौन सा, हडसन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी के तरफ जाएंगे आप लोग, राइट आंसर है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखेंगे और यहाँ से आपके पेपर में बिल्कुल 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई ना कोई शिफ्टों में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों, क्योंकि हर बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल से सवाल, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो सब लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है आर्टिकल 324 329 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मगध के आरंभिक क्या है, तो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, गिरिव्रज आपका सही जवाब है। कौन सा, गिरिव्रज आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल आपके पेपर में पूछा गया है लगातार। देखेंगे राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे ऑप्शन सी के तरफ जाएंगे आप लोग, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखेंगे, सही जवाब है राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है यह किसने किया, बहुत बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, स्वामी सहजानंद के द्वारा, याद रखिएगा पूछा गया सवाल है स्वामी सहजानंद। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर यहाँ पे, कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है, आकार घटता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है आयात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, बताएंगे संबंध में सही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, लॉक करेंगे प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ जो है 2 बार ही संशोधन किया गया है, ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, लगातार आपके पेपर में पूछे गए सवाल हैं। अगला सवाल देखेंगे प्यारे मित्रों, कौन सी प्राकृतिक गैस है पाइपलाइन एशिया में नहीं है, तो याद रखिएगा आप लोग, यह है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया सवाल आपके पेपर में, भारत के सबसे अधिक जो है लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यह है बिहार। कौन सा, बिहार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे कुमार गंधर्व के संगीत का जो मुख्य विशेषता है यह क्या था, चलिए आप लोग बताइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलिएगा आप लोग, ताकि आपका भी रिवीजन होते जाए। सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग जो साथी चैनल पे पहली बार हैं। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बताया गया था, बताएंगे आप लोग, बताया गया है, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश द्वारा चीन पे विजय शुरुआत हुई थी, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के
विषय में सही नहीं है। बताएंगे आप लोग, सही नहीं है राइट आंसर। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। इसी तरह से आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िएगा बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट के लिए। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल जो है 54 नंबर सवाल। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी प्यारे साथी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी का उत्तर का इंतज़ार रहेगा, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके, सभी का रिप्लाई देंगे साथियों। सभी लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।